हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 9th और 10th क्लास के लिए बहुत ही बेसिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का हमारा टॉपिक है। वो टॉपिक क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में स्टूडेंट्स ये कुछ ऐसी हमारी एक्सरसाइज है जिसे देख के जो है बच्चे थोड़े से इसके मामले में थोड़े कंफ्यूज रहते हैं, थोड़े से होपलेस रहते हैं। बट आज मैं आपको इसे समझाऊंगा और आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस एक्सरसाइज से बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से समझाना स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन से। तो आज हम शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन या इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। सो स्टूडेंट्स हम आज जो आपको कराने जा रहा हूं, मैं आपको बेसिक चैप्टर आपका स्टार्ट कर रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री का, बिल्कुल एकदम स्टार्ट से। तो वीडियो को देखते रहिए और समझते रहिए। तो स्टूडेंट आज हम जो शुरू कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री हमारा है चैप्टर है और मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपके 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड के अंदर जो है, जो बेसिक जो आपको ट्रिग्नोमेट्री पूछी जाती है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कुछ बेसिक सी चीज़ें होती हैं जिन्हें आपको फाइंड आउट करना होता है। आप इन्हें ध्यान रख लीजिए। यहाँ पर एक चीज़ होती है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो यहाँ पर हमें इन चीज़ों के बारे में ज़रूर हमें पता होना चाहिए। और यहाँ पर थीटा जो है स्टूडेंट, थीटा है हमारा एंगल। थीटा क्या है? एंगल। तो यानी थीटा हमने मान लिया, थीटा हो गया हमारा ये एंगल। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे जो मोस्टली जो ट्रिग्नोमेट्री जो आपके बेसिक उस पर जो चल रही है 9th और 10th में जो है, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा ये जो वर्क जो करती है, जो आपका इंपॉर्टेंट चीज़ पे जो वर्क करती है वो क्या है? आपका राइट ट्रायंगल पे वर्क करती है। तो मीन्स राइट ट्रायंगल का इसके अंदर बहुत बड़ा पार्ट प्ले होता है। तो हम शुरू करते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ पर ये हमने एक राइट ट्रायंगल बनाया हुआ है, यानी कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझ लें, एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज यानी कि राइट ट्रायंगल बनाया हुआ है, जिसमें कि एक एंगल जो है हमारा, एक जो गिवन एंगल है वो कितने का है? आपका 90 डिग्री का गिवन है हमें। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां से बात आती है, अब हम इसमें क्या समझेंगे? देखिए जो सबसे डाउन जो हमारे नीचे की जो बेस जो होता है, इसे बोलते हैं इंग्लिश में बेस और हिंदी में इसे बोलते हैं आधार। इसे बोलते हैं आधार। ध्यान रखिए ये आधार है। एल्टीट्यूड जो है, एल्टीट्यूड को हम हाइट भी बोल देते हैं, या इसके साथ में आ जाता है, इसे हिंदी में बोला जाता है लंब। ठीक है स्टूडेंट। अब बात आता है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस को हिंदी में बोला जाता है कर्ण। तो क्योंकि ये वीडियो जो है मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए एक जॉइंट वीडियो बना रहा हूं, मैं इसलिए आपको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करता चलूंगा और आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन करता चलूंगा, जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई कंफ्यूजन आपके इसमें ना रह जाए। तो स्टूडेंट बात यहां से चलती है कि हमारे देखिए हमारे तीन चीज़ें जो हैं, हमारी जो इसकी साइड हैं, तीनों साइडें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट क्या है? ये हमारी, इसे हम हाइट बोल देते हैं, या एल्टीट्यूड इंग्लिश में बोल देते हैं, या लंब बोल देते हैं, जो बिल्कुल एकदम सीधी इस पे जो परपेंडिकुलर है उसे क्या बोलेंगे? लंब। जो नीचे बेस पे जो है इसे बोला जाता है आधार, और ये जो हमारी शेप में जो जा रही होती है इस भुजा को क्या बोलते हैं? हम कर्ण हिंदी में बोलते हैं, या हाइपोटेनस। तो स्टूडेंट इससे रिलेशन करके हमें क्या होगा? इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमें दिया हुआ होता है कि हमें कोई भी दो भुजाएं, इसकी दो हमें कोई भी साइड दे दी, सपोज बेस दे दिया, एल्टीट्यूड दे दिया, एंगल दे दिया। इसके बाद में हमें क्या फाइंड आउट करना है? इसकी थर्ड कोई भी साइड हमें निकालनी हो जाएगी। जैसे हमें हाइपोटेनस निकालने के लिए दे दी, या हमें क्या करा, बेस और हाइपोटेनस दे दी, तो हमें एल्टीट्यूड निकालना है इसका, यानी कि हाइट निकालनी है इसकी। ठीक है। और इसी टाइप से अगर हमें दो गिवन है, हमें हाइपोटेनस दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, हमें हाइट दी हुई है यानी एल्टीट्यूड दिया हुआ है, तो हमें बेस निकालने के लिए भी आ सकता है। तो बहुत सारे बेसिक से छोटे छोटे से कुछ कॉन्सेप्ट हैं, जैसे जैसे आप क्लियर करते जाओगे तो इनके ये आपकी समझ में आते जाएंगे कि ये आपको किस तरीके से सॉल्व करने हैं। तो अब यहाँ से बात आती है कि इनका किस तरीके से करा जाता है। इसमें देखिए सबसे पहले हमारा साइन थीटा। तो स्टूडेंट साइन थीटा, थीटा जो है यहाँ पर एंगल है जो भी आपको गिवन होगा। ध्यान दीजिए थीटा क्या है? थीटा यहाँ पर एंगल है, इज अ एंगल। अब यहाँ से इसके अंदर हमें क्या करना था स्टूडेंट? साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा का मतलब होता है आपका एल्टीट्यूड। अब देखिए यहाँ पर एल्टीट्यूड क्या है, मैं साथ में आपको बताता चलूंगा, मैं पहले लिखता जा रहा हूं, मैं इसे एल्टीट्यूड का शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा ए अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि या हम इसे लिख सकते हैं आपका लंब बटे आधार। सॉरी लंब बटे क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? सॉरी कर्ण, लंब बटे कर्ण हो जाएगा आपका। या इसे इंग्लिश में मैं आपको थोड़ा और शॉर्ट में इसे बना देता हूं, हम इसे क्या लिखेंगे? एल अपॉन के।
यानी एल क्या हो गया आपका लंब, के क्या हो गया कर्ण, और ये इंग्लिश में क्या हो जाएगा आपका एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनस। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या हो जाएगा, अब देखिए हमारे क्या है यहाँ पर एल्टीट्यूड अपॉन हाइट, एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनस सॉरी। तो एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनस को हम क्या करेंगे, हमें इसमें सबसे पहले इसका एल्टीट्यूड लेना है। तो इस वाले जो हमारा डायग्राम जो हमने सामने जो शो कर रखा है, तो इसमें एल्टीट्यूड की वैल्यू क्या है ए बी, मीन्स ए बी अपॉन, अब यहां पर हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस है हमारा ए सी या सी ए, यानी कि हमें क्या, हम क्या लिख सकते हैं इसे ए सी। तो ये हमारा फर्स्ट जो है हमारा साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनस, या हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझ लें लंब बटे कर्ण होता है इसका। तो स्टूडेंट्स यहाँ से अभी हमने समझा कि हमारा साइन की वैल्यू क्या हो रही थी। अब हम बात आते हैं, अब हम साइन की जगह वैल्यू निकालेंगे हम कॉस की। कॉस की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिए, इसका जो ये जो मैंने फॉर्मेट जो लिख रखा है आप इस पर ध्यान दीजिए। ये सबसे पहली जो होती है ये होती है साइन की वैल्यू एल अपॉन के, एल अपॉन के, या इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ए अपॉन एच, यानी एल्टीट्यूड अपॉन क्या हो गया हाइपोटेनस। ये होता है आपका साइन, ये क्या होते हैं, ये दोनों मिला के क्या होते हैं आपके साइन थीटा। अब बात आती है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बीच वाला ए अपॉन के या आपका बी अपॉन एच, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या हो जाएगा बी अपॉन एच, आप समझ सकते हो इसे। यानी कि ए से मतलब क्या हो गया आपका आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, समझ में आया। बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब क्या हो गया हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि आधार बटे कर्ण। ये मैं हिंदी मीडियम के लिए लिख रहा हूँ, एच बना देता हूँ, ये है आपका इंग्लिश मीडियम के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारा यहाँ पर आधार क्या है, अब बात आती है कि हमारा आधार यानी कि बेस क्या है, आधार क्या है बी सी, क्या है हमारा बी सी, और अपॉन हाइपोटेनस क्या है हमारा कर्ण, हाइपोटेनस है हमारा ए सी, ए सी। स्टूडेंट्स समझ आया, क्लियर है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बात आती है टेन थीटा। टेन थीटा क्या बराबर, टेन थीटा बराबर क्या होता है एल्टीट्यूड अपॉन बेस, यानी कि आधार बटे सॉरी एल्टीट्यूड अपॉन बेस हो जाएगा, यानी लंब बटे आधार हो जाएगा। तो हमारा कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस की वैल्यू हो जाएगी हमारी एल अपॉन ए होती है। तो एल लंब बटे आधार, लंब एल्टीट्यूड मतलब क्या हो गया हमारा लंब, यानी एल अपॉन ए। इसके क्या हो गया हमारा एल की वैल्यू क्या है, इसमें एल्टीट्यूड हो गया हमारा ए बी, और स्टूडेंट बेस क्या है हमारा बी और सी। तो यहां से आपके क्लियर हो गया कि हमारा बेस क्या है, कौन सी चीजें क्या है, ए अपॉन बी, यानी साइन थीटा बराबर हो गया ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, दोनों चीजें हो गई। अब हमारे कॉस थीटा बराबर क्या हो गया बी सी यानी कि बेस, बेस अपॉन क्या हो गया एच यानी हाइपोटेनस, ए सी हो गया। अब बात आती है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है हमारा एल्टीट्यूड यानी कि लंब ए बी, एल्टीट्यूड अपॉन बेस यानी लंब बटे आधार ए बी बटे बी सी। अब स्टूडेंट्स बात आती है कि अब इसके बाद में हमारा कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा को हम कैसे याद करेंगे, ऐसे तो हमें मुश्किल हो जाएगी। तो हमें उसके लिए क्या करना है, हम सिर्फ इन तीनों को समझ लें। हमने क्या करा, हमने साइन को समझ लिया, कॉस को समझ लिया, टेन को समझ लिया। अब क्या होगा, टेन थीटा बराबर जो हो जाता है ये क्या हो जाता है, इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं, यानी इसका उल्टा हो जाता है। तो हमारा जो कॉट थीटा है, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम इसका उल्टा करेंगे तो बी ऊपर चला जाएगा, ए नीचे आ जाएगा, यानी कि बेस अपॉन एल्टीट्यूड। क्या हो जाएगा, बेस अपॉन एल्टीट्यूड। मीन्स अब हिंदी मीडियम वाले समझ लें, लंब ये जो आधार ऊपर चला गया और लंब नीचे आ गया, यानी कि बी सी अपॉन ए बी हो गया। समझ रहे, बी सी ऊपर चला गया, ए बी नीचे आ गया। तो ये वैल्यू किसकी बन जाती है, टेन का अगर हम उल्टा कर दें, रेसिप्रोकल कर दें, तो क्या हो जाता है हमारा कॉट बन जाता है। अब स्टूडेंट बिल्कुल इसी तरीके से क्या होता है, कॉस जो होता है वो उल्टा हो जाता है किसका, साइन का। तो कॉस की वैल्यू क्या है, कॉस में क्या है हाइपोटेन बी अपॉन एच है, तो यहां पर क्या हो जाएगा एच अपॉन बी। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा एच अपॉन बी, यानी कि कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, यानी कि ए सी अपॉन बी सी। स्टूडेंट्स
ये थोड़ा आप फर्स्ट टाइम समझ रहे हैं तो ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, बट जैसे जैसे हम इसमें और आगे बढ़ेंगे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब बात आती है हमारी कोसेक थीटा। कोसेक थीटा जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है हमारा किसका, साइन थीटा का, यानी कि ये इसका उल्टा होता है। तो हमारे यहां पर क्या था, एल्टीट्यूड अपॉन हाइट था, अब क्या हो जाएगा, हाइपोटेनिस अपॉन एल्टीट्यूड हो जाएगा। तो K अपॉन L यानी कि AC अपॉन AB। स्टूडेंट समझ आया? एक बार आप दोबारा से समझ लीजिए। यहां पर क्या होगा, देखो एल्टीट्यूड यानी हाइट, हाइट को लंब भी बोला जाता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं या हाइट बोलेंगे, या इसे इंग्लिश में हम क्या कह सकते हैं, एल्टीट्यूड कह सकते हैं। तो हमने यहां पर एल्टीट्यूड को A से प्रेजेंट किया है, ठीक है, और हाइपोटेनिस को हमने शॉर्ट फॉर्म में S से प्रेजेंट किया है। अब यहां से हिंदी मीडियम वाले समझ लिए, L से मतलब है हमारा लंब, K से मतलब है कर्ण, जो मैंने आपको उसमें भी बता दिए हैं। अब यहां से क्या हो जाता है, इनका हमने साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है हमारा एल्टीट्यूड अपॉन हाइट। तो हम अपने डायग्राम के अंदर एल्टीट्यूड देखें, एल्टीट्यूड है हमारा AB और हमारी और इसके बाद में हमारा हाइपोटेनिस क्या है, हाइपोटेनिस है हमारा AC, तो इसकी जगह हाइपोटेनिस आ गया। अब जो साइन की वैल्यू होती है उसका उल्टा हो जाता है, यानी रेसिप्रोकल होता है हमारा कोसेक की वैल्यू। तो इसका बिल्कुल उल्टा हो गया, देखो AB ऊपर था, यहाँ पर AB नीचे आ गया, AC नीचे था, ये ऊपर चला गया, यानी इसका बिल्कुल रेसिप्रोकल हो गया, उल्टा हो गया। यानी कि जो एल्टीट्यूड की जगह पर हाइपोटेनिस आ गया और हाइपोटेनिस की जगह एल्टीट्यूड आ जाएगा। अब बात आती है कॉस की। कॉसेक के अंदर क्या हो जाता है, कॉसेक बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनिस, बेस अपॉन हाइपोटेनिस यानी कि आधार बटे कर्ण। तो हमने उसके अंदर आधार लिया यानी कि बेस लिया, बेस की वैल्यू क्या है, हमने बेस की वैल्यू कर दी, बेस क्या था हमारा BC है, यहां से देखिए BC, और नीचे क्या है अब हमारा हाइपोटेनिस, हाइपोटेनिस क्या है AC, तो AC हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर ये जो होगी कॉस की वैल्यू जो होती है ये उल्टी हो जाती है, यानी रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा का। तो कोसेक थीटा पे आकर ये भी उल्टे हो गए। AC जो हमारा यहाँ पर डिनोमिनेटर की जगह फॉर्म में था, सॉरी डिनोमिनेटर की फॉर्म में था, ये नोमिनेटर बन गया, यानी ऊपर चला गया और ये डिनोमिनेटर बन गया। और सेम इसी तरीके से क्या होगा, tan की वैल्यू हुई, tan बराबर क्या होता है A अपॉन B, यानी कि एल्टीट्यूड अपॉन बेस, लंब बटे आधार। तो हमने यहाँ पर लंब जो है हमारा AB रहा लंब, और बेस क्या है BC है, BC रहा। और इसका भी रेसिप्रोकल क्या हो जाता है, इसका उल्टा हो जाता है हमारे कॉट की वैल्यू, हमने कॉट की वैल्यू भी हमने रख दी। ओके स्टूडेंट्स, अब बात आती है इनके और जो है हमारे फॉर्मूले। ये तो हमने यहाँ पर समझ लिया कि इनका रिलेशन क्या है, अगर हमें कोई ट्रायंगल दे रखा है तो हम उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट लेवल में, क्योंकि यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी जो है, इसके फॉर्मूले जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आइए हम उन्हें भी देख लेते हैं। अब मैं यहाँ पर आपके लिए फॉर्मूले लिख रहा हूँ, तो फॉर्मूले में क्या हो जाएगा इसके में हम ध्यान देते हैं। देखिए साइन थीटा, साइन थीटा के बाद है कॉस थीटा, इसके बाद क्या है आपके साइन थीटा कॉस थीटा, इसके बाद है आपका टेन थीटा, टेन के बाद क्या है कॉट थीटा, कॉट थीटा के बाद है आपका सेक थीटा, और सेक थीटा के बाद है COSEC कोसेक थीटा। स्टूडेंट समझ रहे हैं आप? अब यहां से क्या हो जाएगा, अब आप ध्यान दीजिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। कॉस बराबर क्या होता है 1 अपॉन सेक थीटा, और टेन बराबर होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। स्टूडेंट समझ रहे हैं? साइन थीटा बराबर क्या होता है, ये भी हम जैसे जैसे आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आज मैं आपको इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ। इंट्रोडक्शन में मेरा काम है कि मैं आपको इसका बेसिक समझा दूँ। तो इसका बेसिक मैं आपको समझा रहा हूँ। साइन थीटा बराबर क्या होगा 1 अपॉन कोसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होगा 1 अपॉन कॉट थीटा। अब स्टूडेंट इसके बाद में क्या हो जाएगा, कॉट बराबर हो जाता है 1 अपॉन टेन थीटा, और सेक बराबर हो जाता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर हो जाता है 1 अपॉन साइन थीटा। अब स्टूडेंट्स आपके समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया हो तो एक ट्रिक समझ लिए। साइन बराबर जो होता है, साइन बराबर होता है 1 अपॉन, ये इसका रेसिप्रोकल होता है, क्या हो गया 1 अपॉन कोसेक थीटा, क्या हो गया 1 अपॉन कोसेक थीटा। और जब कोसेक लेके आओगे तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। देखो 1 अपॉन साइन थीटा हो गया, यानी ये इसका उल्टा हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से कॉस थीटा बराबर क्या हो, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या हो गया 1 अपॉन सेक थीटा। और जब सेक थीटा जब हम निकालेंगे स्टूडेंट, तो यहां से क्या होगा, सॉरी कॉस थीटा बराबर क्या हो गया 1 अपॉन सेक थीटा। देखो सेक थीटा हो गया। अब सेक थीटा बराबर निकालेंगे तो वापस सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा।
1 अपॉन कॉस थीटा हो गया। अब यहाँ से आज ये tan बराबर क्या होता है 1 अपॉन कॉट थीटा और कॉट बराबर क्या होता है 1 अपॉन tan थीटा। अब आपके समझ में आ गया होगा। अब साथ में इस पर हम थोड़ा और ध्यान दें, इसके साथ क्या हो जाएगा tan थीटा में एक और चीज़ होती है, tan थीटा की आइडेंटिटी और भी होती है। tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये भी कभी कभार हमें यूज़ करना पड़ जाता है। और cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर हो जाता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक के जो थे ये हमारे कुछ बेसिक फॉर्मूले थे जिन्हें हम यूज़ करेंगे और अपने एक्सरसाइज को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। तो मैं समझता हूँ आपके ये क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, मैं आपको फिर से एक बार जो इसका रिलेशन है वो मैं आपको फिर से एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर क्या हो 1 अपॉन कोसेक थीटा। अब जब हम कोसेक की बात करेंगे, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। समझ आ गया। साइन थीटा, अब बात आती है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या होगा 1 अपॉन सेक थीटा। अब बात आती है सेक थीटा क्या होगा, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा आपका, सेक थीटा बराबर हो गया हमारा 1 अपॉन कॉस थीटा। सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा, यानी कि ये वापस अपनी जगह पहुंच गया। बात आती है अब टेन थीटा। टेन थीटा बराबर हो गया 1 अपॉन कॉट थीटा हो गया। अब कॉट थीटा बराबर क्या हो गया 1 अपॉन कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन टेन थीटा। ओके, अब ये हमारा जो बेसिक जो था इसका हमने लगभग जो है कंप्लीट कर लिया है और हमारी समझ में थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है वो आ भी गए होंगे। इसके बाद में जो स्टूडेंट्स इसका नेक्स्ट स्टेप जो है वो भी मैं आपको अभी समझाता हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ मैंने कुछ आपके लिए कुछ फॉर्मूले, कुछ रिलेशंस लिखे हैं जो हमारे जो बेसिक जो वर्क करते हैं किस पे करते हैं, राइट ट्रायंगल के ऊपर वर्क करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर हमें क्या करा होगा, क्वेश्चन के अंदर कोई भी दो वैल्यू दी हुई होंगी और हमें एक थर्ड यानी कि एक अननोन वैल्यू दी हुई होगी जिसकी हमें वैल्यू पता नहीं होगी और वो हमें क्या करनी होगी, फाइंड आउट करनी होगी। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, एक थ्योरम का यूज़ करते हैं जिसे बोला जाता है पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होते हैं, पाइथागोरस थ्योरम होती है आपका, देखिए मैंने यहाँ पर आपको ट्राइंगल की वैल्यू के रूप में लिखा है। पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस स्क्वायर। हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है AC, तो इसलिए मैंने यहाँ पर AC नोट कर दिया है। हाइपोटेनस का अगर हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस। इसके बेस का स्क्वायर करेंगे, बेस की वैल्यू क्या है BC है तो BC नोट कर दी है, प्लस क्या हो जाएगा स्क्वायर ऑफ एल्टीट्यूड या हाइट। तो एल्टीट्यूड को क्या प्रेजेंट करा है AB से, AB का स्क्वायर हो गया। स्टूडेंट्स इसे हिंदी में बोला जाता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। और इंग्लिश में क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड या हाइट का स्क्वायर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे कुछ चीज़ें और यहाँ पर मैंने आपको आगे अगर क्वेश्चन में आप कहीं कंफ्यूज हो तो वो आपके लिए कर दिया है मैंने। L से यहाँ पर लंब, हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझ लें, L से लंब को डिनोट किया गया है, A से आधार को डिनोट किया गया है और K से कर्ण को डिनोट किया गया है। अब इंग्लिश वाले बच्चे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे समझ लें, एल्टीट्यूड को जो दिखाया गया है A से दिखाया गया है यानी उसका मतलब L होता है, लंब होता है, और बेस को B से डिनोट किया गया है यानी आधार, और जो हाइपोटेनस है उसे H से हाइपोटेनस को डिनोट किया गया है यानी इसे कर्ण कहते हैं। तो आप थोड़ा कंफ्यूज ना हो, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम की वजह से आंसर बिल्कुल सेम ही आना होता है। तो स्टूडेंट हम जरा क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू A अपॉन B फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। तो यदि हमें अगर साइन थीटा की वैल्यू दी है A अपॉन B, तो स्टूडेंट हम यहाँ से चलते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू A अपॉन B। तो स्टूडेंट यहाँ से दे दिया साइन थीटा, हमें थीटा की वैल्यू दी है यानी अगर हमारा ये हमारा एंगल दिया हुआ है थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू A अपॉन B। अब हमें यहाँ पर ये वैल्यू जो दी हुई है किस में दी हुई है, A अपॉन B में। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा कि A अपॉन B की जो वैल्यू है ये किस चीज़ की वैल्यू है। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में हमने लिखा था साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया था, साइन थीटा इक्वल टू होता है हमारा
यानी कि साइन थीटा इक्वल टू होता है हमारा आधार बटे कर्ण। हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझ ले, आधार बटे कर्ण, या क्या हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी आधार बटे कर्ण नहीं, लंब बटे कर्ण, सॉरी। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनस। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए होगा एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनस। तो हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे कि हमारा एल्टीट्यूड जो है वो हमें क्या क्या दिया हुआ है, क्या गिवन है। हम तो हमारा यहाँ से क्या दिया हुआ है, एल्टीट्यूड है हमारे पास में ए बी। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग एल्टीट्यूड क्या है, ए बी, अपॉन जो आपका हाइपोटेनस है वो क्या है, ए सी। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका ए बी अपॉन ए सी हो गया। तो स्टूडेंट हमें जो वैल्यू जो दी हुई है, आप ध्यान दीजिए, साइन थीटा इक्वल टू गिवन है हमें, साइन थीटा इक्वल टू क्या गिवन है, ए अपॉन बी। इट मीन्स ए बी की वैल्यू क्या है, ए, और ए सी की वैल्यू क्या गिवन है, बी। तो ए बी की जगह हम क्या कर देंगे, ए बी की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, ए, और बी ए सी की वैल्यू क्या गिवन है हमें, बी। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारा नया इसका डायग्राम, ए बी की वैल्यू ए हो गई और हमें क्या दे दिया, बी की वैल्यू, और ए सी की वैल्यू दी हुई है हमें बी। अब हमसे पूछा गया है कि आप इसमें से आपको वैल्यू जो किसकी बतानी है, आपको वैल्यू बतानी है कॉस थीटा की। तो स्टूडेंट कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू भी हम लिख देते हैं कि कॉस थीटा के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, कॉस थीटा इक्वल टू होगा हमारा ये वाला, यानी कि आधार बटे कर्ण। आधार को क्या बोलेंगे, आधार को बोलेंगे हम हिंदी में तो बोल देंगे आधार बटे कर्ण। ये हो गया हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। और आधार यहाँ पर क्या हो गया, बेस, और बेस कर्ण की जगह क्या हो गया, हाइपोटेनस। क्या हो गया, हाइपोटेनस। तो स्टूडेंट्स हमें क्या चाहिए, देखो हमें सिर्फ दो वैल्यू दी हुई है। हमें क्या मिला हुआ है, हमें यहाँ से मिला हुआ है आपका एल्टीट्यूड और एल्टीट्यूड और हाइपोटेनस, और यहाँ से क्या है हमें बेस अप और हाइपोटेनस। तो हमें थर्ड जो वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट निकालनी है, यानी किसकी वैल्यू फाइंड आउट निकालनी है, हमें जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है बेस की। तो स्टूडेंट यहाँ से आ जाइए, हमारा बेस क्या होता है, हमारी जो थ्योरम होती है, थ्योरम क्या होती है हमारा, एच स्क्वायर इजकल टू क्या होता है, बी स्क्वायर, यानी बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम इसे फॉर्मूले को, ये जो हमें थ्योरम से ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा, ये स्क्वायर जब हटेगा तो दूसरी साइड जो होगा वो स्क्वायर रूट हो जाएगा, बी इजकल टू स्क्वायर रूट एच स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ से हमारी b की जो है वैल्यू जो है, बेस की वैल्यू क्या बन जा रही है, एच स्क्वायर, यानी h मीन्स ए सी की वैल्यू क्या है b माइनस ए मीन्स क्या है हमारा, a से क्या है हमारा यहाँ पर एल्टीट्यूड क्या है हमारा ए बी की वैल्यू क्या है a। ये तो ये हो गई। अब देखिए यहाँ पर हमारा लगा हुआ है स्क्वायर रूट, तो हमने यहाँ पर स्क्वायर रूट की वैल्यू रख दी। तो स्टूडेंट्स हमारी वैल्यू क्या बन गई, कॉस थीटा इक्वल टू क्योंकि हमें सबसे पहले बेस फाइंड आउट करना था, हमने बेस फाइंड आउट कर लिया। तो क्या होगा, स्क्वायर रूट बी माइनस ए अपॉन, अब क्या चाहिए हमें, हाइपोटेनस चाहिए। तो हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है, हाइपोटेनस की वैल्यू है बी। तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू हो गई आपकी क्या, स्क्वायर रूट बी माइनस ए अपॉन बी। तो ये हो गया हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट्स हम इससे आगे आपका क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो जाएगा, देखिए आपने क्वेश्चन नंबर 1 नोट कर लिया, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैं एक काम करता हूँ, मैं यहीं पे सॉल्व करता हूँ इसे। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमें गिवन है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है कॉट थीटा इंटू साइन थीटा और इंटू सेक थीटा। तो स्टूडेंट्स जो हमारा कॉट थीटा है, अगर हम आइडेंटिटी पे ध्यान दें तो कॉट थीटा बराबर, मैंने आपको बताया था कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। जो मैंने इससे पहले स्टार्टिंग में ही जो वीडियो में बताया ना मैंने, उन आइडेंटिटी को आप देखना, वहाँ पर ये मैंने नोट कर दी थी। तो इसकी जगह हम इसकी वैल्यू रख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए सॉल्यूशन हम यहाँ से कर रहे हैं। कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, इंटू के बाद में क्या हो गया, साइन थीटा को हम साइन थीटा ही लिखेंगे, हमें इसे चेंज नहीं करना है। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हमें इसे चेंज नहीं करना है। और अब आता है हमारा सेक थीटा। तो स्टूडेंट सेक थीटा बराबर क्या था, सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। ये भी आप वीडियो के स्टार्टिंग में देख लेना, मैंने वहाँ आपको बता दिया था।
तो ये क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या रह गया 1। सो आंसर इज इक्वल टू 1। ये 1 जो है ये हमारा क्या हो गया, हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, इन्हें क्वेश्चन नंबर पे मत जाइए। अगर इस तरीके से क्वेश्चन जो आपके बुक के अंदर आते हैं तो उन्हें कैसे सॉल्व करना है हमें ये समझना है। अब स्टूडेंट्स बात आती है हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो अब मैं इसे रब किए देता हूं और हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारे जो इसके अंदर हमें जो हमें फॉर्मूले या आइडेंटिटी जो हमें इसमें यूज़ करनी है उनको हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू चाहिएगी। तो कॉस थीटा देखिए हमें सबसे पहले गिवन क्या है, हमें गिवन है साइन थीटा। मैं आपके लिए एक नया डायग्राम बना देता हूँ इसके लिए। ये देखिए ये रहा हमारा राइट ट्रायंगल। मैं यहाँ पर इसे नाम दे देता हूँ, चलो नाम ए बी और सी। ये हमारा एंगल है और ये हमें एंगल दिया हुआ है थीटा। अब यहाँ से हमें साइन की वैल्यू गिवन है स्टूडेंट, साइन की वैल्यू हमें गिवन है। जो साइन की जो वैल्यू होगी, साइन की वैल्यू में क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या है, ये ए की फॉर्म में दिया हुआ है। बट स्टूडेंट ये सभी एंगल होते हैं, ए भी दे सकता है आपको, बी भी दे सकता है, थीटा फाई साई बहुत सारी चीज़ें आपको दे सकते हैं। ध्यान रखकर ये सब क्या होते हैं, साइन के आगे वाला जो भी कुछ होगा ये क्या है, ये सिर्फ एंगल है। यहाँ पर एंगल क्या दिया हुआ है, ए, तो मैं इसे ए दे देता हूँ इसे एंगल। ये किसकी वैल्यू है, ए है। तो स्टूडेंट ये है हमारा साइन ए यानी साइन थीटा की वैल्यू है। तो स्टूडेंट साइन ए की वैल्यू क्या दी हुई है हमें 8/7। तो हमें सबसे पहले ध्यान करना है कि साइन की वैल्यू होती क्या है। साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है आपका लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा इक्वल टू होता था हमारा एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि, या मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए लिख देता हूँ, लंब बटे क्या होता है कर्ण। मैंने यहाँ पर पूरा लिख दिया है, ठीक है। या इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनस। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, सबसे ऊपर क्या है 8 है, यानी 8 क्या है, सबसे ऊपर क्या है यहाँ पर एल्टीट्यूड है या लंब है। तो हम लंब की जगह पर यानी एल्टीट्यूड की जगह पर 8 कर देंगे, यानी ए बी की वैल्यू क्या दे दी हमें, 8 दे दी। और बात आती है कर्ण यानी हाइपोटेनस क्या गिवन है, 17 है। तो हाइपोटेनस क्या हो गया हमारा 17। तो स्टूडेंट्स यहाँ से ये दोनों वैल्यू हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन्हें सॉल्व करके सबसे पहले क्या करना है हमें, क्योंकि हमें यहाँ से 2 वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दी हैं, तो यहाँ से हमें इसकी जो थर्ड वैल्यू है बी सी, हमें इसकी वैल्यू जो है ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स हम इसे फाइंड आउट करते हैं। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, हमारी पाइथागोरस थ्योरम में यूज़ होगी। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे तो हमारा बेस हमें फाइंड आउट करना है, बेस जो हम निकालेंगे यानी बी सी। यहाँ पर बेस क्या है, बी सी। बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हाइपोटेनस अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस हो गया हमारा। हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है, चलो मैं हाइपोटेनस नोट कर देता हूँ, ए सी का स्क्वायर और माइनस क्या हो गया है आपका एल्टीट्यूड स्क्वायर, ए बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ से हम करेंगे, हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा 17 का स्क्वायर और माइनस के क्या हो जाएंगे ए बी, यानी कि 8 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स 17 का स्क्वायर अगर आप फाइंड आउट करोगे तो क्या हो जाएगा, 17 का स्क्वायर अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो देख लीजिए, स्क्वायर करने के लिए हमें क्या करना है, 17 × 17। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, तो हम इसका स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो 17 का स्क्वायर हो जाएगा। मैं आपके लिए भी स्टार्टिंग के फॉर्मूले में किसी में भी मैं डायरेक्ट स्क्वायर नहीं कर रहा हूँ, आपको स्क्वायर करना बता के चल रहा हूँ। तो 7 7 जा क्या हो जाएगा, 7 7 49 का 9 हो जाएगा, यानी 9, 4 कैरी हो गया, 7 1 जा 7, 7 और 4 क्या हो जाएगा आपका 11, 7 और 4 11, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 7 और 1, यानी कि क्या हो जाएगा 9 और 8 और 2, 289। स्टूडेंट्स 289 क्या होता है हमारा, स्क्वायर होता है 17 का। तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा 289 माइनस 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर होता है 64, यानी 8 × 8 इक्वल टू क्या हो गया 64। तो यहाँ से क्या हो गया 64 स्टूडेंट्स, 64 हो गया। अब हमें क्या करना है, 289 में से जो है 86 को वो हमें माइनस कर देना है। अब यहाँ से देखिए 289 और माइनस के क्या हो गया हमारे 64। यहाँ से हमने इसमें से माइनस करा, कितना हो गया 9 माइनस 64, सॉरी 86 मैंने नोट कर दिया 64।
तो स्टूडेंट्स हमारे क्या हो जाएगा यहाँ से 8 - 4 इक्वल टू क्या, सॉरी 9 - 4 क्या हो जाएगा 5 हो गया, और 6 माइनस ये कितने हो गए 2 हो गए, और ये कितना हो गया 2, यानी 225। तो यहाँ से इन दोनों को हमने माइनस करा तो कितना आ गया 225, और 225 का स्क्वायर रूट जो होता है, हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा स्टूडेंट्स, 15 हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट। तो मैं आपको निकालना स्क्वायर रूट भी मैं आपको निकालना बता रहा हूँ 225, और हमने क्या करा इसे डिवाइड कर दिया। तो हम अगर इसे 5 डिवाइड करेंगे 5 से कर देते हैं हम इसे, 5 4 जा क्या हो जाएगा 5 4 जा 20 हो जाएगा, और 2 हमने आगे कर दिया 25। अब हमने 5 से करा तो ये क्या हो गया 3 टाइम, सॉरी 9 टाइम्स हो गया, और यहाँ से करा तो ये 3 टाइम 3, और 3 से करा तो 1 टाइम। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गए 5 × 5 × 3 × 3। तो यहाँ से क्या हो गया, इन दोनों का पेयर बढ़ गया, 5 × क्या हो गया हमारा 3, तो 5 3 जाइए कितना हो गया 15। तो ये किसका होता है स्क्वायर रूट स्टूडेंट्स 15 का होता है। तो देखिए हमारी जो थर्ड वैल्यू जो आ गई है, ये अननोन वैल्यू जो है, ये हमें क्या पता चल गई, ये हो गई हमारी 15। अब देखिए हमें तीनों वैल्यू पता चल गई, हमें 70, हमें AC की भी वैल्यू पता चल गई, AB की भी हमारी वैल्यू आ गई, और हमारी BC की भी वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। अब हमें क्या निकालना है, हमें उसने हमें क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है cos A की वैल्यू फाइंड आउट करो और tan A की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो हमें क्या दिया है cos A की वैल्यू, cos A स्टूडेंट्स क्या होता है, cos A होता है हमारा A/K, यानी कि आधार बटे कर्ण। क्या होता है हिंदी मीडियम के लिए मैं बता दूं, आधार बटे कर्ण, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ध्यान देना, आधार का मतलब क्या हो गया बेस, और अपॉन क्या हो गया हाइपोटेनिस। ठीक है, बेस अपॉन क्या हो जाएगा हाइपोटेनिस। तो हाइपोटेनिस कितना है हमारा, देखो हाइपोटेनिस है इसमें 17, सॉरी हमें सबसे पहले ना बेस कितना है हमारा 15, और अपॉन हाइपोटेनिस की वैल्यू क्या है 17। तो स्टूडेंट यहाँ से ध्यान दीजिए cos A की वैल्यू क्या आ गई, cos A इक्वल टू आ गया हमारा 15/17, ये वैल्यू हो गई हमारी। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम tan A की वैल्यू, tan A की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan बराबर क्या होता है हमारा लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार, यानी कि एल्टीट्यूड और अपॉन क्या है बेस। तो एल्टीट्यूड की वैल्यू क्या है, यानी कि हाइट क्या है, एल्टीट्यूड की वैल्यू क्या है 8, और अपॉन जो हमारे बेस क्या आया है 15। तो स्टूडेंट्स हमारी tan A की वैल्यू क्या हो गई 8/15। मैं यहाँ से दोबारा से नोट कर देता हूँ, tan A इक्वल टू वैल्यू आ गई 8/15। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ आगे होंगे, आपके बिल्कुल दिमाग में आगे होंगे कि इन्हें किस तरीके से सॉल्व करना है। अब स्टूडेंट्स हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे के कुछ बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है इफ़ cos A इक्वल टू 3/5। तो हमें ये भी क्वेश्चन जो है बिल्कुल उसी तरीके से करना है। तो मैं यहाँ पे एक फिर से एक आपके लिए राइट ट्रायंगल बनाता हूँ, और A B और क्या हो गया C। तो स्टूडेंट्स शॉर्ट में कर देते हैं हाइपोटेनस, ये हो गया हमारा एल्टीट्यूड, और ये हो गया हमारा बेस, यानी कि ब्रैकेट में लंब आधार, इसमें हिंदी में लिख देता हूँ लंब, और ये क्या हो गया आधार, और ये हो गया हमारा कर्ण। तो स्टूडेंट हमें जो गिवन है इफ़ cos A इक्वल टू 3/5। अब जो cos की वैल्यू जो होती है, cos की वैल्यू मीन्स cos बराबर क्या होता है हमारा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हमें क्या दिया हुआ है cos A इक्वल टू जो है 3/5, यानी कि ये क्या हो गया हमारा, ये है हमारा बेस, ये क्या है हमें बेस, यानी कि ब्रैकेट में आधार दिया हुआ है ये हमें, और ये जो हमारा 5 है ये क्या है हमारा हाइपोटेनस, टेनिस गिवन है यानी कि कर्ण। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ें हमें गिवन है, और हमें वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है साइन स्क्वायर A। तो साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन की वैल्यू होती है हमारी लंब बटे कर्ण। तो साइन की वैल्यू क्या होती है साइन थीटा, जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो स्टूडेंट्स हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें इसके अंदर से जो है अपना सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हमें देखिए हमें यहाँ पर दो चीज़ें दी हुई हैं, बेस दिया हुआ है, मैं बेस की जगह बेस नोट कर देता हूँ। बेस क्या गिवन है हमें 3, और जो हमारा हाइपोटेनस क्या है हमारा 5।
तो हमें यहाँ पर जो लगाना है, तो हमारी पाइथागोरस थ्योरम को जब हम ड्राइव करेंगे, फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे, तो स्टूडेंट्स हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा एल्टीट्यूड मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हिंदी में, लंब इजकल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका हाइपोटेनस h यानी कि कर्ण का स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा आपका बेस का स्क्वायर b यानी कि आधार का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यानी कि लंब क्या है हमारा यहाँ पर ए बी इक्वल टू जो हमें फाइंड आउट करनी है क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हम फाइंड आउट करते हैं ए सी की जो वैल्यू है हमारी, ए सी की वैल्यू क्या हमें गिवन है, ए सी की वैल्यू हमें गिवन है 5 उसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर रूट लगा दो, इक्वल टू हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पर ए बी, माइनस बी सी की वैल्यू क्या है हमारा 3। तो स्टूडेंट इसका जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो 25 का स्क्वायर क्या, सॉरी 5 का स्क्वायर हो गया 25, 3 का स्क्वायर हो गया 9, स्क्वायर रूट में आ गया 25 माइनस 9 इक्वल टू 16, और 16 का जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो स्टूडेंट्स वैल्यू क्या बन जाती है, √16 की वैल्यू होती है 4। स्टूडेंट्स ये प्लस माइनस दोनों में आती है, बट हम यहाँ पर प्लस में ही शो कर रहे हैं इसे पॉजिटिव वैल्यू। तो स्टूडेंट यहाँ से हमारा जो हमारी एल्टीट्यूड यानी लंब की जो वैल्यू आई है वो क्या आ गई हमारी 4, ये वैल्यू क्या आई हमारी 4। अब हम यहाँ से हमें जो निकालना है, हमें क्या निकालना है, हमें क्वेश्चन में पूछा है वैल्यू किसकी पूछनी है, साइन स्क्वायर ए। तो स्टूडेंट साइन की वैल्यू कर लो, तो साइन की वैल्यू क्या होगी, साइन की वैल्यू आएगी हमारी, साइन की वैल्यू आएगी लंब बटे कर्ण, लंब मतलब ए, एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी एच, एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनस। तो हम यहाँ से वैल्यू रख देते हैं, एल्टीट्यूड की वैल्यू कितनी आ गई है 4, और जो हाइपोटेनस की वैल्यू जो है, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या आई है हमारी, हमें गिवन थी 5। अब स्टूडेंट यहाँ से ध्यान दीजिए, इस पे स्क्वायर है, यानी स्क्वायर लगाओगे तो इन वैल्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 अपॉन 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। तो द आंसर इज इक्वल टू 16 अपॉन 25। तो स्टूडेंट्स हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये हमारा सॉल्व हो गया है। अच्छा स्टूडेंट्स मैं एक काम करता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी तरीके से होगा। हमें ये 2 वैल्यू दी हुई हैं, थर्ड वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, और थर्ड वैल्यू क्या फाइंड है ना, थर्ड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे अपने इस वाले क्वेश्चन की तरीके से यहाँ पर है ना। और हम क्या करेंगे, उसकी जगह क्या करना है, हमें जो भी हमारी कोसेक की वैल्यू आएगी उसका हम स्क्वायर कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, और अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 को आपके लिए एक बार मैं इसे सॉल्व किए देता हूँ। तो स्टूडेंट्स आइए हम इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ से मैं इसे रफ किए देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप एज ए होमवर्क मान लीजिए, एज ए टास्क मान लीजिए, ये आपको सॉल्व करना है। बिल्कुल सेम इसी वाले क्वेश्चन की तरीके से होगा जैसा कि मैंने यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या होना है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपके लिए फिर से एक डायग्राम ड्रॉ किया। ओके स्टूडेंट, ए बी और सी। अब देखिए कॉट बराबर क्या होगा, कॉट बराबर हो जाएगा आपका, देखिए हम यहां से बात कर रहे हैं लंब बटे आधार होता है हमारा tan बराबर। तो हमारा कॉट बराबर क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा बराबर क्या हो जाता है हमारा a। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बताऊं मैं, आपका आधार बटे क्या हो जाएगा लंब। tan बराबर होता है लंब बटे आधार, तो कॉट बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, यानी कि बेस और अपॉन क्या हो गया एल्टीट्यूड। तो स्टूडेंट हमें कॉट की वैल्यू क्या दी हुई है 21/20, यानी बेस क्या गिवन है 21 और ये क्या गिवन है हमें एल्टीट्यूड क्या है 20। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ से कर लेते हैं कि हमारा एल्टीट्यूड क्या है 20 और ये क्या है 21। तो हमें सबसे पहले जो फाइंड आउट करना है ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि क्या है हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा ए सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल टू हो जाएगा हमारा बेस स्क्वायर यानी कि बी सी का स्क्वायर और प्लस ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर रूट करेंगे ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट बी सी का स्क्वायर और प्लस के क्या हो गया ए बी का स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ से क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट बी सी की वैल्यू क्या है, बी सी की वैल्यू है 21, इसका स्क्वायर कर दीजिए, और प्लस ए बी की वैल्यू क्या है 20, इसका भी आप स्क्वायर कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हमने दोनों वैल्यू रखी, उनका हमने स्क्वायर कर दिया। अब हम यहाँ से इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से स्क्वायर रूट में आप देखिए तो 21 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 21 का स्क्वायर होता है 141।
तो स्टूडेंट्स इसका वैल्यू क्या होती है 141 और यहाँ से क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर होता है 400। आपको मैं सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ 21 इंटू 21 का स्क्वायर करोगे 1 1 जा 1 और 1 2 जा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा इंटू 2 1 जा क्या हो जाएगा 2 और 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 यानी कि 441। देखिए 21 का स्क्वायर कितना हो गया 441 और 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ से जब हम AC की जो हम वैल्यू जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं AC इक्वल टू, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 841। दोनों को ऐड कर दिया 841। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारी 841 की जो वैल्यू है हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ से हमारी 841 का जो अंडर रूट लेंगे हम, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, ये हो जाता है हमारा 29। तो 29 की जो वैल्यू ये क्या आ गई हमारी AC की, यानी कि हमारा AC कितना आ गया 29। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, हमें बतानी है कॉस की वैल्यू और साइन की वैल्यू। तो हम यहाँ से लिख लेते हैं हमारा, सबसे पहले हम कॉस की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं कॉस थीटा, और यहाँ से क्या निकालना है हमें साइन थीटा। तो स्टूडेंट कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब और बटे कर्ण, इट मीन्स एल्टीट्यूड और अपॉन क्या होता है हाइपोटेनस। तो एल्टीट्यूड क्या है हमारा, एल्टीट्यूड है यहाँ पर 20 और हाइपोटेनस क्या है 29। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी 20/29। अब बात आती है साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा सॉरी तो स्टूडेंट अब हमारे यहाँ से आता है कि हमें जो वैल्यू जो निकालनी है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है कॉस थीटा और वैल्यू निकालनी है हमें साइन थीटा की। तो स्टूडेंट कॉस थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार और बटे क्या होता है कर्ण। आधार मीन्स यानी कि बेस और अपॉन हाइपोटेनस। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है हमारा cos थीटा इक्वल टू बेस है, बेस कितना है हमारा, बेस की वैल्यू है हमारी 21 और जो हाइपोटेनस आया है कितना आया है 29। तो स्टूडेंट्स जो हमारी cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 21/29। अब यहाँ से हम निकालते हैं साइन थीटा की वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है लंब और बटे कर्ण, यानी कि एल्टीट्यूड और अपॉन हाइपोटेनस। तो एल्टीट्यूड की वैल्यू क्या आई है हमारी, एल्टीट्यूड की वैल्यू आई है हमारी 29 एल्टीट्यूड की वैल्यू है हमारी 20 और अपॉन हाइपोटेनस क्या है 29। तो स्टूडेंट हमारी जो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई 20/29। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पर दो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 21/29 और साइन थीटा की वैल्यू होगी 20/29। तो स्टूडेंट्स आज हमने ये ट्रिग्नोमेट्री का कुछ बेसिक्स जो क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व करे। अब इससे आगे की वीडियो में हम इससे हायर लेवल के थोड़े से टफ लेवल के क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए वीडियो देखते रहें, ढंग से समझिए। इसके अंदर ध्यान रखिएगा जो स्टार्टिंग में जो मैंने आपको फॉर्मूले आइडेंटिटी जो मैंने आपको कराई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उनके बिना अगर वो आपके समझ आ जाएंगे तो आपके क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। जब तक वीडियो को देखते रहें, समझते रहें, जब तक के लिए धन्यवाद। आप वीडियो को पूरा देखें, ढंग से समझें और क्वेश्चन जो हैं आपको थोड़ा उन्हें रिवीजन कीजिएगा जिससे कि आपके समझ में आ जाए।